हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम लोग थर्ड ग्रुप पे अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म को हम लोग अगर समझें तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक मार्केट होती क्या है। एक मार्केट को अगर हम लेमैन से पूछें तो वो ये कहेगा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हों और वहाँ पे सेलर्स ऑफर कर रहे हों और बायर्स वहाँ पे आके परचेज कर रहे हो गुड्स, वो मार्केट होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स ने कहा ये एक ब्रॉड सेंस में मीनिंग नहीं आ रही है, यानी ये एक नैरो सेंस है। हमें ब्रॉड सेंस में मार्केट को समझना है। इकोनॉमिक्स कहती है कि मार्केट है खाली एक प्लेस नहीं है, मार्केट हर वो जगह है जहाँ पे एक पोटेंशियल सेलर है जो ऑफर कर रहा है और जो पोटेंशियल बायर है वो परचेज कर रहा है, आपस में डील स्ट्राइक कर रहे हैं, वो मार्केट है। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब मार्केट का एक ब्रॉड सेंस सामने आया जो इकोनॉमिक्स ने हम लोग के सामने रखा। अब हम लोग मार्केट को समझ चुके हैं तो अब हम लोग समझते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है। मार्केट मैकेनिज्म जो होता है वो एक रोल है जो प्ले किया जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे प्राइसेस जो डिटरमाइन होते हैं वो फोर्सेस ऑफ डिमांड और फोर्सेस ऑफ सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो होती है जहां पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाए, वहां पे जो प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है और वहां पे जो क्वांटिटी होती है सप्लाई और डिमांड वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कही जाती है। इस चीज को हम लोग को समझने के लिए सबसे पहले एक टैबुलर प्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। हम लोग अब इस चीज को एक टैबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। हम लोग ने प्राइस लिया है रुपीस में, हम लोग ने क्वांटिटी डिमांड ली है मैंगो की और क्वांटिटी सप्लाई ली है मैंगो की, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है प्राइस पे वो हम लोग देखेंगे। जब हम लोग के प्राइस 5 रुपीस थे उस वक्त हमारी जो मैंगो की क्वांटिटी डिमांड हो रही थी वो 1 यूनिट थी और क्वांटिटी सप्लाई जो हो रही थी वो 5 यूनिट्स थी। तो अब मार्केट में क्या था, मार्केट में एक एक्सेस सप्लाई थी और क्वांटिटी डिमांड कम थी, तो इसकी वजह से प्राइस पे क्या इफेक्ट हो रहा था, प्राइस फॉल हो रहा था, नीचे गिर रहा था। इसी तरह से जब हम लोग की प्राइस फॉल हुआ 5 रुपीज से 4 रुपीज हो गया, जब उस वक्त हमारी क्वांटिटी डिमांड जो मैंगो की थी वो 2 यूनिट्स थी और क्वांटिटी सप्लाई जो थी वो 4 यूनिट्स थी। अब भी हम ये देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है प्राइस पे, प्राइस अभी भी नीचे गिर रहा है। फिर हम लोग ने देखा आगे चल के कि जब हम लोग का प्राइस 3 रुपीज हुआ उस वक्त हमारी क्वांटिटी डिमांड जो थी मैंगो की वो 3 यूनिट्स थी और क्वांटिटी सप्लाई जो थी वो भी 3 यूनिट्स थी। यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी मार्केट जो है इक्विलिब्रियम पे आ रही है, यानी ये प्राइस वो प्राइस है जिसपे हमारी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो रही है। यही प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है और यही क्वांटिटीज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कही जाती है। अब अगर प्राइस और फॉल हुआ 2 रुपीज हुआ उस वक्त हमारी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो एक्सेस में आ गई, यानी 4 यूनिट्स ऑफ मैंगो डिमांड में आ गई और 2 यूनिट्स ऑफ मैंगो सप्लाई में आ गई। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्राइस अब अपवर्ड फोर्स होने लगा प्राइस के ऊपर, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जब प्राइस और फॉल हुआ 1 रुपीज हुआ उस वक्त हमारी क्वांटिटी डिमांड जो थी मैंगो की वो 5 यूनिट्स हो गई और क्वांटिटी सप्लाई जो थी मैंगो की वो 1 यूनिट हो गई। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में एक्सेस डिमांड है और सप्लाई हमारी कम है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा प्राइस पे, प्राइस अपवर्ड होंगे, यानी प्राइस पे फोर्स जो पड़ेगा वो अपवर्ड का पड़ेगा। एक चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग नोट कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों इफेक्ट में आ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे हमारी क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो कम होगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घटती चली जा रही है।
इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है हमसे? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे मार्केट में सप्लाई हमारी इंक्रीज होती है। हम लोग जैसा कि देख सकते हैं प्राइस अगर नीचे से देखें ऊपर आ रहे हैं, यानी प्राइस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो हमारी क्वांटिटी भी देखिए सप्लाई में इंक्रीज होती चली जा रही है। और अगर इसका उल्टा इफेक्ट देखें तो जैसे जैसे प्राइस गिरते चले जा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ती चली जा रही है, क्वांटिटी सप्लाई हमारी गिरती चली जा रही है। तो दोस्तों अब अगर हम लोग देखें कि हमारा प्राइस फॉल होता है, यानी OP 0 से OP 1 हो जाता है, तो हमारा क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई पे क्या असर होगा? हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एक्सेस डिमांड हो जा रही है, यानी OQ1 हमारी डिमांड हो रही है और OQ2 हमारी सप्लाई है मार्केट के अंदर। और डिमांड एक्सेस होने की वजह से प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा और प्राइस धीरे धीरे अपवर्ड होंगे, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो धीरे धीरे फॉल होना शुरू होगी और सप्लाई जो है इंक्रीज होना शुरू होगी। और ये जब तक के इफेक्ट चलता रहेगा, जब तक के हमारा फिर से वापस से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग की मार्केट में, एक फ्री मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इस्टेब्लिश की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी तरह से हम लोग आगे भी आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।